तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा मुद्दे पर आते हैं। इस एक्सप्लेनर में हम गरुड़ पुराण के उस बेहद दिलचस्प और सच कहूं तो थोड़े रहस्यमयी दृष्टिकोण का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करेंगे, जो ये बताता है कि आखिर जुड़वा बच्चों का जन्म होता क्यों है। ये एक ऐसा विषय है जो बायोलॉजिकल फैक्ट से परे जाकर एक बिल्कुल ही नई और हैरान कर देने वाली सोच हमारे सामने रखता है। अब देखिए, अगर हम सामान्य विज्ञान की माने तो ये सब बस सेल डिवीजन और क्रोमोसोम्स का खेल है, राइट? लेकिन जरा सोचिए, क्या ये सचमुच महज एक बायोलॉजिकल इत्तेफाक है? गरुड़ पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों का नजरिया यहाँ बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं कि जिन परिवारों में जुड़वा बच्चे पल रहे हैं, वो असल में उन आत्माओं को पाल रहे हैं जो अपनी कोई अधूरी यात्रा पूरी करने के लिए एक साथ वापस लौट कर आई हैं। ये विचार ही अपने आप में हमारी पूरी वैज्ञानिक धारणा को गहराई से चुनौती देता है। मेडिकल साइंस और इस ग्रंथ की तुलना करना वाकई दिलचस्प है। जहां साइंस इसे एक आम बायोलॉजिकल प्रोसेस के रूप में देखता है, वहीं गरुड़ पुराण एक बहुत ही सख्त नियम स्थापित करता है। एक शरीर, एक आत्मा। मतलब हर आत्मा की अपनी अलग जर्नी और अपने अलग कर्म होते हैं। तो इस हिसाब से दो आत्माओं का बिल्कुल एक ही समय पर एक ही गर्भ में आना प्रकृति के सबसे बड़े नियम का एक बहुत ही रेयर, एक तरह का कॉस्मिक अपवाद माना जाता है। तो यहाँ सबसे अहम सवाल ये है कि प्रकृति अपना ही नियम क्यों तोड़ती है। यहीं पर एंट्री होती है कर्म ग्रंथि, यानी एक कर्मिक गांठ की। ग्रंथ ये समझाता है कि कभी-कभी दो आत्माओं के कर्मों का अकाउंट इतना ज्यादा उलझ जाता है कि यमराज के बही खाते में भी उन्हें अलग-अलग नहीं किया जा सकता। उनकी ऊर्जा तरंगे आपस में इस कदर लॉक हो जाती हैं कि वो चुंबक की तरह खिंचकर बिल्कुल एक ही गर्भ में पहुंच जाती हैं। तो चलिए अब हम इस स्रोत सामग्री में बताए गए उन 3 खास और बेहद इंटेंस भावनात्मक बंधनों की बात करते हैं जिनसे ये कर्म ग्रंथि बनती है। इनमें सबसे पहला और शायद सबसे डरावना बंधन है तीव्र शत्रुता। ये विचार ही अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ग्रंथ स्पष्ट करता है कि अगर कोई इंसान मरते वक्त किसी से बदला लेने की बहुत तीव्र इच्छा रखता है, तो वो नफरत उन दोनों दुश्मनों को जुड़वा बच्चों के रूप में एक साथ बांध देती है। इसका कॉस्मिक लॉजिक ये है कि वो सबसे करीबी रिश्ते में रहकर अपनी उस पुरानी और अधूरी जंग को पूरा कर सकें। और पता है, इस पौराणिक शत्रुता को ये स्रोत एक ऐसी साइंटिफिक घटना से जोड़कर देखता है जिसके बारे में आपने शायद सुना हो, वैनिशिंग ट्विन सिंड्रोम। मेडिकल साइंस में जहां एक भ्रूण अचानक गायब हो जाता है, वहीं इस ग्रंथ के नजरिए से ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। ये दरअसल गर्भ के अंदर जगह और संसाधनों के लिए चल रहा एक असली आध्यात्मिक युद्ध है, जिसे जन्म से पहले ही एक आत्मा जीत लेती है और दूसरी को नष्ट कर देती है। अब एक तरफ तो शत्रुता से पैदा हुए बच्चों की कहानी है, जिनमें बचपन की कलह और आगे चलकर प्रॉपर्टी के झगड़े दिखते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल उलट दूसरा बंधन बहुत ही खूबसूरत है, तीव्र प्रेम। पिछले जन्म के बहुत ही समर्पित प्रेमी या एक साथ मोक्ष पाने का संकल्प लेने वाले लोग जुड़वा बनकर वापस आते हैं। ये आत्माएं एक दूसरे की रक्षा करने और अपना वो पवित्र सफर फिर से साथ शुरू करने के लिए जन्म लेती हैं। प्यार से बंधी इन आत्माओं का कनेक्शन सच में हैरान करने वाला होता है। आपने नोटिस किया होगा, अगर एक को भूख लगती है या दर्द होता है तो दूसरा भी उसे तुरंत फील करता है। वो बचपन में अपनी कोई सीक्रेट भाषा भी बना लेते हैं जो सिर्फ वही समझ सकते हैं। स्रोत इसे कुछ इस तरह समझाता है कि महज कोई संयोग नहीं, बल्कि पिछले जन्म की यादों का हिस्सा है, जैसे कोई अदृश्य स्पिरिचुअल वाईफाई हो जो इन दोनों को हर पल कनेक्टेड रखता है। अब आते हैं जुड़वा बच्चों के तीसरे और आखिरी बंधन पर, जिसे ऋणानुबंध या कर्मों का कर्ज कहा गया है। इस कर्ज का असर आप कई बार बहुत साफ देख सकते हैं। कभी कभी एक बच्चा बिल्कुल हेल्दी होता है और दूसरा जन्म से ही बीमार या कमजोर। पूरा परिवार अपनी सारी सेविंग्स और एनर्जी उस बीमार बच्चे पर लगा देता है। ग्रंथ की नज़र में ये बीमार बच्चा कोई और नहीं, बल्कि एक कॉस्मिक लेनदार है जो अपने पिछले जन्म का अनपेड कर्ज वसूल रहा है। इसी का एक और एक्सट्रीम रूप पैरासिटिक ट्विन्स में दिखता है, जहां एक बच्चा गर्भ में ही दूसरे की पूरी एनर्जी सोख लेता है। चलिए अब रुख करते हैं इस ग्रंथ में बताई गई कुछ बहुत ही रेयर विसंगतियों और गर्भ के रहस्यों की तरफ। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि विपरीत लिंग यानी एक लड़का और एक लड़की का जुड़वा पैदा होना कोई साधारण बात नहीं मानी गई है। स्रोत बताता है कि ये अक्सर पिछले जन्म के पति पत्नी होते हैं, जिनका आपस में मोह बहुत गहरा था। उन्हें भाई बहन बनाकर वापस भेजा जाता है ताकि वो फिजिकल अट्रैक्शन से ऊपर उठकर बिल्कुल प्योर और निस्वार्थ प्यार करना सीख सकें।
इसी तरह जुड़े हुए बच्चों या कंजॉइंट ट्विन्स को लेकर इस स्रोत का नजरिया थोड़ा कठोर है, लेकिन सोचने पर मजबूर करता है। ये ग्रंथ इसे अत्यधिक मोह का नतीजा मानता है। मतलब जब दो लोग ये कस्में खाते हैं कि हम कभी अलग नहीं होंगे, तो प्रकृति उन्हें सचमुच इस तरह जोड़ देती है कि वो चाहकर भी अलग नहीं हो पाते। ये अपनी शारीरिक आज़ादी खो देने के रूप में उस एक्सट्रीम अटैचमेंट का एक कॉस्मिक रिजल्ट है। और देखिए, इन आत्माओं के लिए गर्भ का ये सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं होता। गरुड़ पुराण के ही अंतर्गत आने वाला गर्भ उपनिषद गर्भ को एक बहुत ही अंधेरी कालकोठरी की तरह डिस्क्राइब करता है, जहां आत्माओं को अपने पिछले 100 जन्मों की याद आ रही होती है। सोचिए, जब दो आत्माएं अंदर लिमिटेड जगह के लिए संघर्ष कर रही हों तो कितनी उथल-पुथल होती होगी। इसीलिए तो गर्भवती माताओं को हमेशा शांत रहने की सख्त सलाह दी जाती है, ताकि अंदर चल रहा वो स्पिरिचुअल स्ट्रगल शांत रहे। तो ये तो हुई पौराणिक बातें, लेकिन अब हम इसे आज के समय से जोड़ते हैं और जुड़वा बच्चों के माता-पिता के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल आध्यात्मिक मार्गदर्शन पर बात करते हैं। देखिए, एज पेरेंट्स हम अक्सर अनजाने में कुछ गलतियां कर बैठते हैं। सबसे बड़ी गलती है बच्चों की आपस में तुलना करना। ग्रंथ के अनुसार ये उनकी उस सोई हुई पिछले जन्म की नफरत को तुरंत जगा सकता है। और वो जो हम सीता, गीता या राम श्याम जैसे मिलते जुलते नाम रखते हैं ना, ये उनके ऑरा को आपस में पूरी तरह मिला देता है, जिससे उन्हें अपनी खुद की एक अलग और स्वतंत्र पहचान बनाने में भारी स्ट्रगल करना पड़ता है। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से इसके सॉल्यूशंस दिखाती है। सबसे पहले बच्चों को बिल्कुल अलग अलग अक्षरों और अर्थों वाले नाम दें। जब आप कोई दान या संकल्प करें तो उनका नाम अलग अलग लें, ताकि एक का बैड लक गलती से भी दूसरे को प्रभावित न करे। और जन्म से पहले भ्रूण के बीच की राइवलिटी को शांत करने के लिए गायत्री मंत्र जैसे मंत्रों का उच्चारण बहुत ही असरदार उपाय माना गया है। जुड़वा बच्चों में एक और चीज बड़ी कमाल की होती है, उनके शेयर किए हुए सपने। आपने नोटिस किया होगा कि अक्सर जुड़वा बच्चे नींद में बिल्कुल एक ही समय पर हंसते या डरते हैं। स्रोत इसे एस्ट्रल ट्रैवल यानी सूक्ष्म यात्रा का सबूत मानता है। मतलब उनका कॉन्शियस माइंड तो सो रहा है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड शरीर से बाहर निकलकर एक साथ ट्रैवल कर रहा है और आपस में संवाद कर रहा है। तो इन सब बातों को समझने के बाद आइए इस पूरी चर्चा को एक बहुत ही एम्पावरिंग और ख़ास कॉस्मिक उद्देश्य की तरफ ले चलते हैं। असल में जुड़वा बच्चे इस पूरी सोसाइटी के लिए एक आईने की तरह हैं। वो हमें बताते हैं कि टॉलरेंस, त्याग और कोएग्जिस्टेंस कैसे संभव है। इस नज़रिए से देखें तो जुड़वा बच्चों के पेरेंट्स को कोई सज़ा नहीं मिली है, बल्कि वो प्रकृति के चुने हुए स्पिरिचुअल गाइड हैं। उनका काम है अपने बच्चों के आपसी स्ट्रगल्स को झुंझलाहट से नहीं, बल्कि पूरी करुणा और समझ के साथ देखना, क्योंकि वो एक ही छत के नीचे सह अस्तित्व का सबसे बड़ा लेसन दे रहे हैं। इस एक्सप्लेनर के अंत में मैं आपके लिए एक सोचने वाला सवाल छोड़ना चाहता हूँ। इन सभी तथ्यों को देखने के बाद क्या आपने कभी अपने आसपास जुड़वा बच्चों के बीच कोई ऐसा कनेक्शन देखा है जिसे विज्ञान के लॉजिक से समझाया ना जा सके? इस तरह के सवाल हमें जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के उन गहरे रहस्यों पर सोचने पर मजबूर कर देते हैं जो आज भी एक पहेली बने हुए हैं। और यकीन मानिए, इस यूनिवर्स में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे पूरी तरह से समझा जाना बाकी है।